वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एग्जाम टीचर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ की लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी वर्कशीट 4.3 समझेंगे। मैंने प्रीवियसली वर्कशीट 4.1 और 4.2 अपलोड कर दी है, आप उन्हें देखकर लीनियर इक्वेशन को समझ सकते हो। आज हम एनसीईआरटी की 4.3 वर्कशीट को समझते समझते सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस वर्कशीट को 4.3 को दो पार्ट में लाऊंगा। पार्ट 1 में हमारे फर्स्ट से लेकर 4 तक क्वेश्चन होंगे और पार्ट सेकंड में आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप यहाँ हम ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना सीखेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था? हमने पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। अब देखो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें ग्राफ पे अगर प्लॉट करना तो पहले हमें वही स्टेप अपनाने पड़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में अपनाए थे कि सॉल्यूशन निकालना। तो इसके हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको दो सॉल्यूशन चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो पहले हम पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो मान ले तो रखते हैं वैल्यू, देन ज़ीरो, एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो मान ली खुद ही। तो ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू फोर, इट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू फोर। वाई की वैल्यू क्या आ गई? फोर आ गई भाई। ज़ीरो ज़ीरो प्लस वाई तो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो प्लस वाई वाई होता है, सॉरी। तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? पहला कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, x की वैल्यू 0 ली थी हमने और y की वैल्यू हमारी 4 आई है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,4 आ गया। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट x की वैल्यू मान लो अब की बार 1। लेट x इक्वल टू 1। हमने x को क्या मान लिया? 1। तो इट इंप्लाइज 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 1 x की जगह हमने 1 रखा है यहाँ, और y इक्वल टू 4। 1 प्लस में से जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू वाई यहीं रहेगा, 4 माइनस 1 3। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया? 1,3। देखो, सॉरी, हमने एक हमने सॉल्यूशन निकालने सीखे थे कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो ये मैंने दो सॉल्यूशन निकाले हैं बेसिकली इस लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब इन सॉल्यूशंस की हेल्प से मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ में रफ बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग स्केल का यूज करोगे या ग्राफ पेपर का यूज करोगे? मैं रफली ग्राफ बना रहा हूं। मैंने ग्राफ बनाया अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये ओरिजिन होता है हमारा 0,0। यहाँ 1 2 1 2 3 4 5, और यहाँ भी मैं 1 2, ये मैं अपने अंदाजे से ले रहा हूँ, 2 3 4। ये -1 -2, और ये -1 और माइनस, ये मैंने अपने अंदाजे से लिए हैं, मैंने नाप के मेजर करके नहीं लिए हैं। आपको स्केल से मेजर करना है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट 0,4 कहाँ आएगा? एक्स की वैल्यू 0 तो यहाँ होती है। देखो इस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है, और वाई की वैल्यू क्या है आपकी? वाई की वैल्यू 4 है। तो 1 2 3 4, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। यहाँ आप कर दोगे, ये हो गया आपका 0,4। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका कहाँ आएगा? 1,3। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 देखो ये रही, और वाई की वैल्यू 3 ये रही। तो इसे 1 की आगे डॉट 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 करो ऐसे, और वाई की वैल्यू को आगे डॉट डॉट करो, तो देखो यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट। समझ गए? एक्स की वैल्यू 1 है तो हमने ऊपर को डॉट करा, 3 है तो वाई की वैल्यू 3 तो हमने ऐसे, जहां ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ वो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो दो कोऑर्डिनेट आ गए देखो। तो आप अब आसानी से इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाते हो, एक लाइन स्ट्रेट लाइन स्केल से दोनों कोऑर्डिनेट को रख के मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन खींच दोगे जिन पर ये दोनों कोऑर्डिनेट लाए करने चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को हमने लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना तो एक और बना के दिखाता हूँ, एक और करते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट उतार लेता हूँ पहले मैं। सेकंड पार्ट इसका है आपका, सेकंड पार्ट है इसका x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना? अब देखो, पहले तो सोल्यूशन निकालेंगे। इस लीनियर इक्वेशन के हमें दो सोल्यूशन चाहिए एटलीस्ट। तो पहले हम सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर फर्स्ट सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट सोल्यूशन के लिए हम करेंगे लेट एक्स की वैल्यू क्या मान लो? 0 मान ले, और इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी अब 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -2। ये माइनस साइड चला गया तो वाई इक्वल टू -2। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया? पहला कोऑर्डिनेट हमारा आया, एक्स की वैल्यू हमने 0 मानी है, वाई की वैल्यू हमारी -2 आई है सोल्व करके। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट, सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में देखो,
अब की बार हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिखूंगा मैं। 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, 1 उस साइड चला गया, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 1 होता है, ये माइनस इस साइड चला गया, तो y इक्वल टू -1। हम माइनस वाई बनाया तो y क्या आएगा, -1 आएगा। समझ रहे हो, ये चीजें ध्यान रखना कि माइनस वाई ना रहे यहाँ, ये वाई माइनस इस साइड आना चाहिए, वेरिएबल की साइड माइनस नहीं रहना चाहिए। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, माइनस वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। तो हमारा क्या आया, x हमारा 1 है, y हमारा -1 आया। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन्हें हम ग्राफ पर क्या करते हैं, ग्राफ पर अब हम इन्हें करेंगे प्लॉट। अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बेसिकली। देखो फिलहाल आप क्या किस तरीके से हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पर। हम पहले ग्राफ बनाएंगे, मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, इस चीज को याद रखना। 1 2, आपको रफ ग्राफ नहीं बनाने, स्केल की मदद से ग्राफ बनाने हैं। 5 तक बना दिया, -1, -2, -3, -4, ठीक है। रफली ग्राफ बना रहा हूँ मैं, इस चीज को याद रखना। 1 2 3 4 5। और जरूरी नहीं है कि हम ये काउंटिंग लिखें, आप इसके इन चीजों से ही आप 1 2 3 4 इन मार्क से ही आप कर सकते हो कि ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट है 0, -2, x 0 और -2 कहाँ आएगा, -2 -1 -2 -3 x 0 और -2 y पे, तो y नीचे की साइड -2, तो यहाँ देखो ये रहा -2, तो ये पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट 1, -1, 1 प्लस का यहाँ है देखो x में, ये रहा 1 प्लस का, और -1 कहाँ है y में, -1 ये रहा। इसे अगर हम ऐसे करेंगे और इसे ऐसे करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, है ना, समझ रहे हो। बस अब क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ये स्केल से ज्वाइन हो गए आपकी, और लंबी सी लाइन खींच देंगे, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन की लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2। बेटा एक चीज यहाँ समझो, आपको प्लॉट कोऑर्डिनेट करने 8th में भी सिखाए थे। देखो मैं एक चीज देखो, मान लो ये है हमारी ग्राफ, ये है 1 2 3, ये है 1 2 3 4। मान लो हमारा कोऑर्डिनेट है 4,3, ठीक है। इमेजिन हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3। अब इसे कैसे करेंगे 4,3 को, 4 क्या है x, तो हमारा x 1 2 3 4 यहाँ, तो इसे हम ऐसे स्केल की हेल्प से डॉटेड सीधी लाइन कर देंगे, ऐसे डॉटेड, ठीक है। अब ये 3y है, तो 1 2 3, स्केल की हेल्प से y को 3 हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, डॉटेड। तो देखो ये लाइन यहाँ के मिल गई, ये लाइन और ये लाइन यहाँ मिली, तो ये पहला कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, ये चीज आपको हमने सिखा रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है इसका बेटा, हाँ थर्ड पार्ट देखो, y इक्वल टू 3x है। यहाँ पहले हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं दो, तो पहला पहले x को 1 मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या y इक्वल टू 3x की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 3 आ गई, तो भाई y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, आप स्टेटमेंट्स अच्छे से लिख लेना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 1,3 1,3। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, x को क्या 2 मान लो, तो लेट x इक्वल टू 2, तो अब इक्वेशन में रखो y इक्वल टू 3, x की जगह 2 माना है आपने, 2 रखोगे, 3 इंटू 2, क्योंकि इंटू में, तो 3 इंटू 2, तो y इक्वल टू 6 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हमने x माना था 2, y की वैल्यू सोल्व करके आई है 6, तो 2,6 हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं यहाँ, क्या आपको x या y में से एक वेरिएबल की वैल्यू माननी पड़ती है खुद, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपकी आ जाती है सॉल्यूशन करने के बाद, सोल्व करने के बाद, उससे फिर हमें कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अब हमें इसे प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो देखो अब क्या, मैं ग्राफ आपको स्केल से करके दिखा रहा हूँ, एक प्रॉपर ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ये ओरिजिन मानते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
प्रॉपर ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे भी नापूंगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 और आपको 1 2 3 4 5। ये मेरा प्रॉपर ग्राफ हो गया है। ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7। ये -1 -2 -3 -4। ये मेरा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ये माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट है 1,3, एक्स पर 1 ये रहा 1 और वाई पर 3 ये रहा। तो अब 3 को तो ऐसे करोगे और 1 को ऐसे करोगे स्केल से। तो देखो ये लाइन यहाँ मीट हुई, तो पहला कोऑर्डिनेट 1,3 यहाँ है, दूसरा 2,6, एक्स ये रहा 2 और वाई ये रहा 6 प्लस का 6। तो देखो देखो मैं कैसे करता हूँ, इसे ऐसे लाइन खींची, डॉटेड लाइन, डॉटेड सीधी, और 6 वाली को भी पूरी स्ट्रेट ऐसे करा। तो ये देखो यहाँ मीट हो गए, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ मीट हुई। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हो गए। ये कोऑर्डिनेट हमारा 2,6 और ये कोऑर्डिनेट है हमारा 1,3। आई होप सबको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा जो भी आपकी क्वेरी रह गई होगी। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करा हमने, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने, ये बेटा 1,3 दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे बैठ जाएगा, ये हो गया आपकी लाइन। हल्की फुल्की छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट 2,6 हो गया, इस लाइन पर आ गया। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y = 3x। ये हल्का सा थोड़ा सा देखो हमारा कोऑर्डिनेट नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं गई। आपको याद रखना कि स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइनों को करो ताकि कोऑर्डिनेट बिल्कुल परफेक्ट बैठे, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, दो कोऑर्डिनेट ग्राफ पे प्लॉट करें और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लाइन से आपस में मिला दिया, लंबी सी लाइन से। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन इस पार्ट का, 3 = 2x + y। पहले से वो निकालो, आंसर निकालो। तो पहला तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमने x को क्या मान लिया 1, लेट x = 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 = 2 × 1 + y। 3 = 2 × 1 2 होता है प्लस y, 2 इस साइड चला गया तो 2 3, ये प्लस का 2 इस साइड माइनस होगा, 3 - 2 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट, सेकंड सॉल्यूशन। अब की बार x की वैल्यू क्या मान लोगे 2, लेट x = 2। तो 2 यहाँ रख दो। तो 3 = 2 × 2 + y। तो 3 = 4 + y, 4 प्लस का इस जगह माइनस हो जाएगा, तो 3 - 4 = y। 3 - 4 -1 होता है, -1 = y। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, -1। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने तो आपको अब आ गए होंगे, सॉल्यूशंस निकालने तो मुझे पता है आपको 110% आ गए होंगे। शायद ही आपको पेपर थोड़ा सा सॉल्यूशन लास्ट का नहीं दिखा, आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा कैमरे में नहीं आया वो लास्ट का पोर्शन। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले हम देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब क्या देखो मैं परफेक्ट ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ स्केल से, तो टाइम लगेगा इस वाले ग्राफ में। ये परफेक्ट ग्राफ बनाया मैंने देखा 1, ये मान लो 5 तक कर देता हूँ, ये -1 -2 -3 -4। तो ये हल्का सा आगे ऊपर तक करता हूँ, ग्राफ मान लो ऐसा करता हूँ, ये लाइन नहीं है। तो ये -1 2 3 4 यहाँ से है एक्स करता हूँ यहाँ से, अब सीधी बिल्कुल। तो यहीं तक कर, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता, ठीक है, इतनी बड़ी बना देता हूँ बस, इससे बड़ी नहीं। इसे मीज़र कर लेता हूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। इन्हें मैं लिख नहीं रहा नंबर्स को, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाएगी। आप सिर्फ समझो क्वेश्चन को। हमारा पहला कोऑर्डिनेट 1,1, एक्स पर 1 प्लस का 1 और वाई पर प्लस का 1 यहाँ होता है। तो देखो इसे आप स्केल से देखो आगे ऐसे ले जाओ, और इस वाले 1 को स्केल से इस साइड को ऐसे ले जाओ, देखो तो ये आपका यहाँ मिला। तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया आपका 1,1। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 2, -1। तो 2 तो एक्स पर ये रहा, और -1 वाई पर इस साइड होता है, नीचे की साइड होता है, -1 ये रहा। तो 2 पर आप ऐसे स्ट्रेट ले जाओ लाइन को, और -1 यहाँ होता है वाई पे।
तो -1 की लाइन को ऐसे स्ट्रेट ले जाओ, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 2, -1। ये दो कोऑर्डिनेट आपको दिख गए पूरे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को स्केल से ज्वाइन कर दो, तो ये आपके ये आ गए। ये आपकी लाइन हो गई। लाइन कितनी बड़ी कर सकते हो, थोड़ी बड़ी ही करा करो। लाइन का नाम क्या हो गया, 3 = 2x+y। तो हमने इस लीनियर इक्वेशन को भी प्लॉट कर दिया है अपने ग्राफ पर। तो आपको प्लॉटिंग तो समझ में आ गई होगी, प्लॉट किस तरीके से प्लॉट कैसे करते हैं। आई होप सो पूरा क्लियर हो गया हो। अब हम इस वर्कशीट के सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इस वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा क्या है, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा है, एक पॉइंट से दो लाइन पास हो रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट से दो लाइन पास हो रही हैं, और इस जो पॉइंट है वो है 2,14। तो इन दो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि हमने पीछे ये करा था ना, इस 1,1 से इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3 = 2x+y। तो इस तरीके से ही अगर इस पॉइंट से दो लाइनें पास हो रही है, तो इन दोनों लाइनों की क्या क्या इक्वेशन होंगी। सिंस वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट क्या है 2 और 14, तो इसका मतलब यहां गिवन पॉइंट क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन पॉइंट क्या दे रखा आपको 2,14। तो ये x होता है, ये y होता है। तो अब यहां हमें अपना कॉमन सेंस चलाना है कि हम किस तरीके से इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 16 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x + y = 16। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। भाई ये कॉमन सेंस है, देखो यहां x 2 है, पहले से ही पता है हमें, और y 14 है। तो देखो x + y 16 ही होता है, तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, 2 + 14। दूसरी क्या कर सकता हूं मैं, 2 - y, मतलब 2 - 14 कितना होता है, 2 - 14 कितना होता है, -12। 14 में से 2 गए 12 और माइनस का साइन आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, x - y = -12। समझ रहे हो किस तरीके से करा मैंने। तो ये दो लाइन दो इक्वेशन हो गई इस पॉइंट की। तो किस तरीके से पॉइंट से हम इक्वेशन को बना सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, एक बार अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड कर लेना। अब उसने ये वाला तो हमने बता दिया, पहला पार्ट तो दो लाइन बता दी हमने कोई सी भी। अब उसने कहा ऐसी और कितनी लाइन होंगी इस पॉइंट के लिए 2,14 के लिए, ऐसी और कितनी इक्वेशन होंगी। भाई एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती है, हमने बचपन में पढ़ रखा है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है, 1 पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती है। तो इसका मतलब कितनी लाइन और होंगी जो इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही होंगी, तो हम लिखेंगे इन्फिनाइट। इनफाइनाइट लाइंस होंगी जो इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही होंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। क्या, वी नो थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पासिस can pass through, therefore there are infinite lines of such type passing through this point। ठीक है, समझ गए, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये आप इक्वेशन लिख सकते हो, रिवाइंड करके क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना। ठीक है, देखो बच्चों थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है, क्या एक इक्वेशन है 3y = ax+7, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का जो ये जो सॉरी जो ये लाइन है इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, हमें पहले से कह रखा। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ ना तो उस क्वेश्चन को एक बार आप खुद रीड कर लिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली सॉल्यूशन में मैं क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चन किस बारे में है। उसने कहा एक इक्वेशन ये है, इसके कोऑर्डिनेट ये गिवन है, हमें गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3,4। मतलब 3,4 जो है कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन के कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जो कोऑर्डिनेट की पहली टर्म होती है, पहला डिजिट होती है वो x होता है, दूसरी डिजिट होती है वो y होती है। आपको बस इतना बताना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस लाइन में जो ये a की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू हमें पता है। कोऑर्डिनेट 3,4 है, 3x की वैल्यू है, और 4y की वैल्यू तो पुट करो, 3y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 × 4 = ये क्या है, a कितना है हमारा, a हमें पता नहीं, a, और x कितना है हमारा 3, तो a × 3 + 7, 4 3 12, 12 = a × 3 3a है ना। जब a की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a + 7, 7 उस साइड जाएगा, यहाँ प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा डिजिट्स की साइड। तो 12 - 7 = 3a। 12 - 7 कितना होता है, 12 - 7 आपका 5 = 3a। 3 हाँ
मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5/3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 5/3। आई होप तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करो। डिजिट्स को एक साइड ले जाते हैं, सारी डिजिट्स को, वेरिएबल को एक साइड छोड़ देते हैं। देखो फाइनली मैंने वेरिएबल को एक साइड छोड़ दिया और सारी डिजिट जितनी भी यहाँ थी वो सारी इधर ले गया। पहले 7 को ले गया, उसके बाद 3 को ले गया। ये नहीं कि पहले 3 को ले जाऊंगा फिर 7 को ले जाऊंगा, नहीं। इस चीज को याद रखना, वेरिएबल के साथ जो डिजिट है बाद में, वेरिएबल से अलग जो डिजिट हैं उस साइड पर उन्हें पहले ले जाओगे। तो ये चीजें याद रखना। आप इस क्वेश्चन को भी रिवाइंड करके एक बार दोबारा समझ लो। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इस वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो आप, एक टैक्सी वाला है। इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लो, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। एक टैक्सी वाला है, वो चार्ज लेता है पहले किलोमीटर के, तो वो आपसे 8 रुपए लेगा। अगर आप 1 किलोमीटर की गाड़ी में बैठ के चलोगे तो आपसे 8 रुपए लेगा। बाकी उसके बाद आप जितना भी चलोगे 1 किलोमीटर के अलावा, तो वो आपसे हर किलोमीटर के 5 रुपए लेगा। मान लो आप 4 किलोमीटर चले, मान लो आप 4 किलोमीटर चले टैक्सी से, तो पहले किलोमीटर के वो, अगर आप 4 किलोमीटर चले टैक्सी से, तो पहले किलोमीटर के तो वो कितने रुपए लेगा, 8 रुपए। और बाकी बचे हुए 3 किलोमीटर के वो लेगा 5 रुपए पर किलोमीटर, मतलब टोटल 15 रुपए, है ना। समझ गए। तो ऐसे ही उसने कह रखा है, अगर आप x किलोमीटर चले हो और आपने टोटल पैसा जो दिया है उस टैक्सी वाले को y दिया है, टोटल आप x चले हो, y पैसा आपने दिया है, फेयर जो भी आपका पैसा आपने उसे दिया है वो y दिया है। तो इसकी एक लीनियर इक्वेशन लिखो। तो मान लो हम x किलोमीटर चले हैं, तो इसे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो पहले किलोमीटर के 4। हम यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपनी, क्या अगर हमने, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल ये कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर, हमें कह रखा है डिस्टेंस को हमें x मानना है, टोटल डिस्टेंस अब x चले, और फर्स्ट किलोमीटर फेयर, ये फर्स्ट किलोमीटर आप क्या लिखोगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू, कितने दिया, ₹8। 8 रुपए हमने दिए। बाकी कितने, ये पहले किलोमीटर के तो हमने फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए दिए, बाकी टोटल किलोमीटर हम चले थे x, पहले किलोमीटर के 8 रुपए, बाकी कितने बचे किलोमीटर, x-1। मान लो हम 5 किलो, देखो जैसे समझो 5 किलोमीटर चले, हमने उसमें से 1 किलोमीटर के दिए, फर्स्ट किलोमीटर के दिए 8 रुपए, बाकी 5 में से कितने बचे, 4 बचे, 5-1 ही तो करा। तो इसलिए फेयर फॉर द रेस्ट किलोमीटर फेयर फॉर द रेस्ट किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू x-1 इंटू 5, है ना। हमने कितने रुपए दिए, हम 5 किलोमीटर, इसे ऐसे समझो, हम 5 किलोमीटर चले, हमने पहले किलोमीटर के 8 रुपए दिए, बाकी कितने बचे किलोमीटर, 4 किलोमीटर बचे, मतलब 5-1 बचे। तो अगर ये 5x है, 5 को हमने x मान लिया, तो ये x-1 बचा। अब हमने 4 बचे, पर किलोमीटर 5 रुपए, तो टोटल 4-5 ₹20 देंगे हम। हर किलोमीटर के 5 रुपए, 4 किलोमीटर हम चले तो 20 रुपए देंगे हम। तो इसका मतलब x-1 इंटू 5, जो पैसे हम देंगे अब उस ड्राइवर को, समझ गए। तो यहां मैंने लिख दिया x-1 इंटू 5। और टोटल पैसे हमने कितने दिए, y हमने टोटल पैसे दिए उसे, टोटल पैसे कितने हो गए, 8 रुपए पहले किलोमीटर के, ₹8, बाकी ये पैसे प्लस x-1 इंटू 5। इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनाई मैंने, वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके समझ लेना। y इक्वल टू 8, 5 की पहले से करोगे प्लस 5x, 5 की इंटू पहले x से करोगे तो 5x, फिर 1 से करोगे तो -5, 5 की इंटू इन दोनों से ही होगी, है ना। तो ये आ चुका। अब 8 - 5 3 होते हैं, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x इस साइड चला गया, ये y इस साइड आ गया और 3 इस साइड चला गया, तो ये होगा 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। समझ गए कैसे इक्वेशन आई है, 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। 5x, y को हम इस साइड लाए तो -y हो गया, और 3 को हम इस साइड ले गए तो -3 हो गया, ठीक है। मैं वेरिएबल्स को एक साइड ले आया, अब 5x को साइड ले जाओ तो y - 5x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। वेरिएबल्स को एक साइड ले आया,
और कांस्टेंट को एक साइड ले आया। ठीक है, वेरिएबल में एक्स वाले वेरिएबल को पहले लिखते हैं, वाई वाले वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। तो हमने इक्वेशन निकाल ली 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब हमें इसे ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो इक्वेशन मैंने निकाल के आपको दे दी है, ग्राफ पे आप इसे खुद प्लॉट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और ग्राफ पे प्लॉट करो। चलो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन हमारे पास आई है 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए x को 1 मान लो, लेट x इक्वल टू, पहले तो x को 0 मानो, लेट x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू -3। 5 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कटा तो वाई इक्वल टू 3। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया? 0,3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट। दूसरे कोऑर्डिनेट में हम y को मान लेते हैं कुछ ऐसा जो हमारा होल नंबर में आंसर आ जाए। तो सेकंड सॉल्यूशन हम देख लेते हैं सॉरी, लेट, अब की बार हम x को 0 माना, तब क्या हम y को 0 मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू 0। ये किसके लिए? सेकंड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब क्या हमने y को 0 मान लिया। तो 5x माइनस 0 इक्वल टू -3। तो ये हो गया 5x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/5। अब आप कहोगे सर -3/5 को मैं कैसे प्लॉट करूं? भाई मुझे तो नहीं आता सर -3/5 को प्लॉट करना। तो -3/5 को प्लॉट करना मैं आपको सिखाऊंगा कि -3/5 को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अभी हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले रफली ग्राफ बना रहा हूं मैं ये। ठीक है, बिना स्केल के ग्राफ बना रहा हूं मैं ये। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये नंबर्स नोट कर लेना आप। प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। माइनस के नंबर इस साइड, प्लस के नंबर इस साइड, प्लस के नंबर इस साइड, माइनस के नंबर इस साइड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, नंबर मैंने नोट नहीं करे हैं, बस मैं डायरेक्ट आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। पहला है 0,3, x 0 यहाँ होता है और 3y प्लस का 3 है, 1 2 3। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा हमारा 0,3। दूसरा कोऑर्डिनेट में देखो, y तो 0 है, तो y 0 तो इसी लाइन पे रहेगा। x क्या है हमारा? -3/5। अब बेटा -3/5 कैसे प्लॉट करोगे कि सर -3/5 कहाँ आएगा, किस तरीके से आएगा? तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। -3/5 हमें प्लॉट करना है, तो इसे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 बाहर, 3 अंदर, 5 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 30। तो माइनस का 0.6 आ गया। इसे सोल्व करके क्या आ गया? माइनस का 0.6। अब 0.6 यहाँ होगा, माइनस का 1 से पहले होगा, -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6, इस जगह होगा -0.6। तो ये हमारा डिजायर कोऑर्डिनेट हो गया। समझ गए किस तरीके से प्लॉट करते हैं? -0.6 लाना चाहिए था हमें। एक्स पर एक्स वाली लाइन ये होती है, माइनस की साइड ये होती है। -0.6 -1 से पहले होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। आप अपने अंदाजे से भी लगा सकते हो कि -0.6 -1 से थोड़ा कितना पहले लिखोगे आप। लाइन प्लॉट कर लो, ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई। इस इक्वेशन का नाम क्या है हमारा? इस इक्वेशन का नाम है 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। आई होप तो ये वाला सब कुछ आपको आ गया हो, ये क्वेश्चन आपको आ गया हो पूरा। वीडियो को एक बार अगर आप पूरा ध्यान से दोबारा देखिए, रिवाइंड करके, कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। आगे के बचे हुए 4 क्वेश्चन इस वर्कशीट के मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और करिए इस एग्ज़ाम में टॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स।